देखो प्यारी बहनों, अगर आपको अपने भैया का लंबा उम्र करना है तो उसे दुख पे, उसकी मजबूरी पे उसका साथ देना है ना। जब उसको किसी का सपोर्ट का जरूरत पड़े तो एक बहन अपने भाई का लंबा उम्र नहीं होगा। क्योंकि हम भी तो आज तक से कभी नहीं किए, लेकिन भाई का उम्र मेरा बढ़ रहा है ना, और भगवान करे कि मेरा भाई का उम्र ऐसे ही बढ़ता रहे और वो सही सलामत रहे। और अगर जानना चाहते हो कि क्यों नहीं करे भैया दूज, तो आगे वीडियो को देखिए। अगर आप भैया दूज का पूजा कर रही हैं तो रुकिए 1 मिनट, आपका भाई का उम्र कम हो सकता है। विश्वास नहीं है तो फिर ठीक है, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, लास्ट तक देखिए और फिर कमेंट करके बताइए ये बात कहाँ तक सही है। लेकिन आप समझदार हो तो समझ जाइएगा, ना समझदार हो तो फिर बात ही अलग है। अगर अपने भाई की जान बचानी है ना तो मत करना भैया दूज, और इस वीडियो को पूरा देखकर आगे अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, रिश्तेदार में शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ भैया दूज की ऐसी कहानियों के बारे में जिसे अगर आप सुनती हैं तो शायद आप अगले बार से भैया दूज ना करेंगे। तो देखिए पहले तो हम आपको ये बताएंगे कि भैया दूज जो पर्व है वो भाई के लिए है। बहन लोग भाई के लिए पर्व रखती है, लेकिन ज़रा आप सोचिए कहीं कोई ऐसा होता है क्या कि जो बहन अपने भाई के लिए पर्व कर रही है, भूखी है, उसके लिए सारा दिन उपवास करती है, उसके लिए पूजा पाठ करती है और अंत में उसको गालियाँ देती है, मतलब गाली देना यानी कि श्रापती है। तो ये हमको कहीं अच्छा नहीं लगता है। इसके वजह से आज तक हम बचपन से लेकर इतने बड़े हो गए, शादीशुदा, एक बच्चे की माँ भी बन गए, लेकिन आज तक हम भैया दूज नहीं किए क्योंकि हमको ये पर्व बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो कैसे कि मेरी माँ बताती है इस कहानी को, और पंडित लोग भी बताते हैं इस कहानी में, कहते हैं कि ये एक ऐसा पर्व है जिसे अगर बहन लोग करती है तो इससे भाई का लंबा उम्र होता है। लेकिन हमको लगता है कि भाई का लंबा उम्र होने के बजाय भाई का उम्र जो है वो कम हो जाता है। अब कौन भला ऐसी बहन चाहेगी कि ऐसा पर्व को करे? शायद आप जब हम आपको ये बात बताएंगे तो शायद इसके बाद ही, ये कहानी सुनने के बाद ही कोई भैया दूज को करेगी। और हम तो ये कहेंगे कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा या फिर मत करिएगा, लेकिन शेयर कर दीजिएगा ताकि हम मेरे बताए माध्यम से एक दूसरे को पता चल पाए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे सभी लोग कहते हैं कि भैया दूज करना चाहिए, लेकिन क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए कि आगे जाके दिन भर भूखे उपवास रखे अपने भाई के लिए, फिर बाद में उसे हम श्रापने लगे। मतलब ये कौन सा पूजा पाठ हुआ भाई कि हम अपना भाई को ही श्रापेंगे? इतना देर उपवास रख के निराचल उपवास, मतलब दिन भर कुछ खाए पिएंगे नहीं और शाम को मतलब खाने जाएंगे तो उससे पहले भाई को श्रापेंगे। करते हैं ना हम लोग कि पूजा कर लेते हैं, बहुत सारी महिलाएं वहाँ पे होती है। हम अपने गांव तरफ में ऐसे देखे, हम किए कभी नहीं हैं। तो क्या करते हैं कि मतलब जहाँ गांव में जहाँ महिलाएं क्या करती है ना कि एकजुट होकर पूजा करती है और गोधन कूटती है, मतलब ऐसे खंभा टाइप का लकड़ी का रहता है और वो गोधन कूटती है, गीत वगैरह गाती है। उसके बाद पूजा ख़त्म होने के बाद भाई को श्रापती है कि मेरा भाई मतलब कहीं भी गया तो वहाँ जा गया तो इस कारण मर गया, मेरा भाई गाड़ी से गया तो मर गया। हम ये चूँकि सुने हैं इसलिए कह रहे हैं, अब हर जगह होता है नहीं होता हमको नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम सुने और अधिकांश लोग कहते हैं कि श्रापना चाहिए। उसके बाद फिर क्या करती है, हाँ, एक बित्ता जीभ निकाल के उसमें कांटा भोंकेगी और बोलेगी कि हाँ मतलब जिस मुंह से हम गाली दिए उस मुंह में काट ही काट। तो काट ही काट, जब गाली ही देना है तो फिर कांटा क्यों लगाना है, और जब कांटा ही लगाना है तो गाली काहे को देना है? तो भाई को लोग गाली देती है। हमको इसी वजह से हमको ये पर्व अच्छा नहीं लगता और हम कभी नहीं किए आज तक ये पर्व। आपको लगता है कि इस पर्व को करना चाहिए? अगर आप एक पढ़ी लिखी लड़की हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रा दिमाग लगाइए, सोचिए कि जिस पर्व में भाई को श्रापना हो तो ऐसा पर्व कौन करेगा? वो भाई किसी का पिता भी हो सकता है, वो भाई किसी का पति भी हो सकता है, वो भाई किसी की। भैया दूज का कहानी काफ़ी लंबा है, अगर आप कहेंगे तो इसका हम कहानी बताएंगे, वरना मुझे बताने का कोई ज़रूरत नहीं। बस इतना कहेंगे कि आप लोग समझदार हो, पढ़ी लिखी हो तो ये पर्व को ना ही करो तो काफ़ी बेहतर होगा। और हमारे चैनल पर आ ही गए हैं तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, बाय बाय।